दोस्तों जब से मारुति ने ब्रेजा के अंदर अपना 1 लीटर का टर्बो इंजन दिया है तब से भाई मार्केट में हलचल मच गई है और बहुत सी गाड़ियों को दिक्कत हो रही है। तो आज की जिस गाड़ी को दिक्कत हो रही है वो है भाई हुंडई की वेन्यू। तो हम वेन्यू का हमने टर्बो इंजन जो आता है इसमें उसके साथ कंपैरिजन करेंगे टर्बो टू टर्बो, जिसमें हम इन दोनों गाड़ियों के भाई एक्सटीरियर भी जानेंगे, इंटीरियर भी जानेंगे, रनिंग कॉस्ट भी जानेंगे, इंजन के बारे में भी जानेंगे, मतलब लगभग सारी डिटेल कंपैरिजन करेंगे ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर पाओ कि भाई हाँ मुझे पैसे इस गाड़ी पे लगाने चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं प्राइसिंग पे, ताकि आपको आगे जाके आसानी हो कि भाई कहाँ पे कितना पैसा लग रहा है और कितनी उस पे बचत हमें मिल रही है। तो मैंने जो ब्रेजा का वेरिएंट लिया है वो लिया है भाई VXI, जो कि टर्बो के अंदर है, मैनुअल ट्रांसमिशन। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है 8,55,000, कहीं ना कहीं ये 9.5 लाख के आसपास ये आपको ऑन रोड पड़ने वाली है। और दूसरी तरफ मैंने लिया है भाई हुंडई का वेन्यू का टर्बो इंजन के साथ बेस वेरिएंट HX2। ये वेरिएंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि भाई जो इसका प्राइस है वो एक्स शोरूम प्राइस 8,91,000 है। ऑन रोड कहीं ना कहीं 9,80,90 के आसपास आपको ये पड़ जाती है, यानी कि दोनों गाड़ियां अंडर 10 लाख में आ जाती हैं। पर जो इनके बीच में प्राइस डिफरेंस आ जाता है, जो वेन्यू है वो 30-35 हजार रुपए महंगी है ब्रेजा के मुकाबले। जबकि ब्रेजा का मैंने मिड वेरिएंट लिया है VXI और वेन्यू का मैंने बेस वेरिएंट लिया है HX2, फिर भी भाई महंगी जा रही है ये। और यही पॉइंट है भाई जो मारुति ने पूरी मार्केट में हलचल मचा रखी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि भाई क्या सचमुच 30,000 रुपए सस्ती ब्रेजा VXI वैल्यू फॉर मनी है, या फिर 30,000 रुपए महंगे होने के बाद भी वेन्यू HX2 बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। वो आगे वीडियो में आपको धीरे धीरे पता चलने वाला है। तो भाई टर्बो बात हो रही है तो क्यों ना इसके हम अब कंपैरिजन कर लेते हैं इंजन और परफॉर्मेंस को। तो भाई मैं आपको बता दूं दोनों ही गाड़ियों में आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है और 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलने वाला है। अगर हम इनकी पावर फिगर्स की बात करें तो हुंडई वेन्यू के अंदर जो इनका फेमस इंजन है कापा टर्बो GDI इंजन, वो आपको देखने को मिलता है, जो कि 120 PS की पावर निकालता है और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और जो टॉर्क का बैंड है वो है भाई 1500 RPM से 4000 RPM तक। और दूसरी तरफ मारुति की अगर हम बात करें तो उसमें ब्रेजा के अंदर आपको मिलता है 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन, जो कि टर्बो GDI इंजन है। और इसकी अगर हम पावर फिगर की बात करें तो 110 PS, यानी कि 10 PS की पावर थोड़ी सी कम मिलने वाली है और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क, हल्का सा टॉर्क कम है, उसको कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं मान सकते। पर इसका जो टॉर्क का बैंड है वो है 2000 RPM से 3500 RPM तक। पर ब्रेजा के इंजन के साथ आपको एक टेक्नोलॉजी और मिल जाती है जो कि हाइब्रिड, और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से जो ये RPM का बैंड है ये 2000 RPM से स्टार्ट किया गया है। इसका अभी थोड़ा सा आगे मैं आपको बताता हूँ, पहले 0 to 100 समझ लेते हैं। जो वेन्यू है भाई वो 0 to 100 11.2 सेकंड में कर लेती है, जबकि ब्रेजा 12.36 सेकंड में 0 to 100 कर पा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी फास्ट हुंडई की वेन्यू है। लेकिन जो वेन्यू में भाई टर्बो लैग वो आपको ज्यादा फील होने वाला है। वैसे तो 1500 RPM से टर्बो किक इन हो जाता है, पर कहीं ना कहीं उससे नीचे इंजन आपको एकदम डेड फील होगा। पर आप सोच रहे होगे भाई ब्रेजा में तो 2000 RPM पे किक इन हो रहा है तो वहां तो और बुरा हाल होगा। पर वहां पे भाई काम आती है इनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो इसमें भाई छुपी है एक इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि जब आप 2000 से नीचे के RPM पे होगे तब आपको इंस्टेंट टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, तो जो इलेक्ट्रिक असिस्ट है वो तुरंत टॉर्क उसको देगा, जिसका फायदा आपको सिटी के अंदर ट्रैफिक के अंदर होगा। जब आपको इनिशियल टॉर्क की जरूरत पड़ती है तब वो वहां पे काम आएगा, यानी कि ट्रैफिक के अंदर आपको टर्बो कहीं इतनी खास दिक्कत करने वाला नहीं है, जबकि वेन्यू में आपको थोड़ा टर्बो लैग फील होने वाला है। पर जब गाड़ी चली जाती है हाईवे पे, वहां पे फिर भाई वेन्यू तूफान मचाएगी, ब्रेजा थोड़ी सी पीछे रह जाएगी क्योंकि भाई वहां पे आपको पावर भी ज्यादा मिल रही है, टॉर्क भी ज्यादा मिल रहा है और साथ में टॉर्क का बैंड भी ज्यादा है। तो इस वजह से हाईवे के लिए आपके लिए बेस्ट हो जाती है वेन्यू टर्बो, और सिटी पर्पज के और मिक्स हाईवे तो फिर आप ब्रेजा से भी काम चला सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके माइलेज की और रनिंग कॉस्ट की, कि आपकी जेब पे कितना भारी पड़ने वाली है ये गाड़ियां। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्लेम रेंज की। तो भाई जो कंपनी क्लेम रेंज कर रही है ब्रेजा के अंदर वो आपको मिलने वाली है 20.47 kmpl की, जो कि रियल वर्ल्ड में सिटी के अंदर कहीं ना कहीं 11, 12, 13 तक की दे देगी और हाईवे पे भाई 17, 18, 20 तक की आपको निकाल के दे देगी। जबकि अगर बात करें वेन्यू की तो उसमें आपको जो क्लेम माइलेज मिल रही है वो है 18.34 kmpl
डीएल की, जो कि रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अगर सिटी की बात करें तो ये आपको 8 से लेके 11-12 तक की माइलेज निकाल के दे, मतलब सिंगल डिजिट में भी आ सकती है, क्योंकि वहां पे भाई आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो सिंगल डिजिट में ब्रेजा को आने नहीं देती है। पर हाईवे पे ये ठीक ठाक माइलेज आपको दे देगी 16, 17, 18 की। और अगर हम बात करें इनकी रनिंग कॉस्ट की, तो हम जो माइलेज रनिंग कॉस्ट में यूज करने वाले वो क्लेम माइलेज करने वाले, क्योंकि कोई ज्यादा माइलेज निकाल लेता है, कोई कम माइलेज निकाल लेता है, तो वो फिर बैलेंस हो नहीं पाता है। तो हम कंपनी क्लेम पे रनिंग कॉस्ट की बात करेंगे। और जो पेट्रोल का रेट लिया हमने वो लिया 102 रुपए लीटर। तो जो ब्रेजा की अगर आप रनिंग कॉस्ट की बात करो तो वो आपको 4 रुपए 98 पैसे पर किलोमीटर आपको रनिंग कॉस्ट उसमें पड़ने वाली है। और बात करें अगर वेन्यू की, तो इसमें आपको जो रनिंग कॉस्ट है वो 5 रुपए 56 पैसे पर किलोमीटर पड़ने वाली है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 58 पैसे का आ रहा है, कोई ज्यादा नहीं है। पर जब अगर आपकी रनिंग कॉस्ट हम साल की 15,000 मान के चले, तो जो वो 58 पैसे का डिफरेंस है वो पैसों में उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 8,700 रुपए सेविंग्स होने वाली है आपको ब्रेजा के अंदर। मतलब एक तो भाई 30,000 रुपए पहले ही सस्ती है, ऊपर से फ्यूल सेविंग में भी आपको भाई 9,000 समथिंग बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साल में सीधा आप 40,000 रुपए बचा लोगे अगर हम अप फ्रंट कॉस्ट की सेविंग को लगा के चले तब। और अभी आगे जब फीचर्स की बात होगी तो वहां पे भी कहीं ना कहीं बेनिफिट में आपको ब्रेजा ही दिखाई देगी। मतलब अगर हम 5 साल की रनिंग कॉस्ट लगाएं दोनों गाड़ियों की, तो कहीं ना कहीं भाई 40 से 50,000 आपको फ्यूल में सेविंग होने वाली है ब्रेजा के अंदर। और 30,000 की जो अप फ्रंट कॉस्ट में सेविंग है वो लगा लो आप, कहीं ना कहीं 70-80 हजार रुपए की आपको सेविंग हो जाएगी सिर्फ 5 साल के अंदर। तो ये बात थी भाई रनिंग कॉस्ट की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डायमेंशन की और प्रैक्टिलिटी की। क्या वहां पे भी भाई ब्रेजा ही ज्यादा दे रही है? अभी देख लेते हैं। तो भाई लेंथ तो दोनों गाड़ियों की सेम है, अंडर 4 मीटर आती है। पर जब बात आती है हाइट की, तो भाई जो ब्रेजा है वो टॉल बॉय डिजाइन रखती है, एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी डिजाइन है इसका, थोड़ा बॉक्सी डिजाइन है, तो हाइट इसकी कहीं ना कहीं ज्यादा है। वेन्यू थोड़ी क्रॉसओवर है, तो हाइट थोड़ी आपको उसमें कम मिल रही है, जिसका फायदा आपको अंदर केबिन में स्पेस ज्यादा ब्रेजा के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी अगर सेकंड रो की बात करें तो जो ब्रेजा है भाई उसमें थोड़े से 3 बंदे ज्यादा कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, जबकि जो वेन्यू की सीट है वो थोड़ी नैरो है पीछे से, तो वहां पे 3 बंदों को थोड़े से बैठने में हल्की सी परेशानी ज्यादा होती है। मतलब इसमें 2 बंदे आराम से बैठ सकते, 3 बंदे में थोड़ा सा उनको ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। पर उससे पीछे हम जाए बूट स्पेस पे, तो वहां पे भाई एक तो वेन्यू विनर हो जाती है पहली बार, क्योंकि उसमें आपको बूट स्पेस ज्यादा मिलता है 375 लीटर का, जबकि ब्रेजा के अंदर आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और साथ में वेन्यू के बूट स्पेस में आपको भाई स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि मारुति ने भाई अपनी ब्रेजा से इसको गायब कर दिया है, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है। तो भाई अगर आपको ज्यादा बूट स्पेस चाहिए, ज्यादा प्रैक्टिकल कार चाहिए, स्पेयर व्हील, क्योंकि भाई जो वेन्यू का हाईवे पे परफॉर्मेंस अच्छा है, तो लॉन्ग ट्रिप्स करोगे तो आपको बूट स्पेस भी ज्यादा मिल जाएगा। साथ में भाई अगर रास्ते में टायर फट गया, आपको पंचर रिपेयर किट की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेयर व्हील मिल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बन जाती है हाईवे के ऊपर वेन्यू। अब दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एक्सटीरियर। तो भाई जो वेन्यू है उसमें आपको 16 इंच के स्टील व्हील मिलते हैं, जबकि ब्रेजा में आपको भाई 16 इंच के अलॉय मिलते हैं पेंटेड। वहीं पे भाई ब्रेजा में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो मिलते हैं पर हेलोजन बेस मिलते हैं, जबकि वेन्यू में आपको एलईडी बेस मिलते हैं। और अगर बात करें पीछे से, तो आपको रियर में भाई डिफोगर मिल जाएगा, जबकि वेन्यू में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ में आपको मिलेगा रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि वेन्यू में आपको फिर से देखने को नहीं मिलने वाला है। यानी कि एक्सटीरियर में 30,000 रुपए सस्ती होने के बाद भी ब्रेजा में आपको ज्यादा फीचर मिल रहे हैं, क्योंकि भाई ये इसका मिड वेरिएंट है। और जब हम गाड़ी के अंदर जाते हैं इंटीरियर में, तो अगर सबसे पहले बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम तो भाई आपको फिर वेन्यू ही मिलेगा इंटीरियर में। ब्रेजा की थोड़ी सी प्लास्टिक क्वालिटी हल्की रहती है, थोड़ी फील कम आती। पर जब बात करेंगे फीचर्स की, तो फिर यहाँ पे इंटीरियर में भी भाई ब्रेजा आगे निकल जाती है, क्योंकि एक तो आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, जबकि वेन्यू में आपको मैनुअल मिलता है। साथ में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, तो भाई ब्रेजा के अंदर आपको सिर्फ 7 इंच की स्क्रीन मिलती है, जबकि वेन्यू के अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है बेस वेरिएंट HX2 में, पर वो स्क्रीन आपको बड़ी मिलती है 10.25 इंच की, जो कि दोनों ही स्क्रीन भाई वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो है दोनों गाड़ियों में, और 4 स्पीकर के सेटअप के साथ आते हैं दोनों ही गाड़ियों में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते
जाते हैं दोनों ही गाड़ियों में, रियर एसी वेंट्स वगैरह ये सब भी मिल जाते हैं। नहीं मिलता है आपको वेन्यू के अंदर रियर का जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल, पर ब्रेजा में रियर हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाता है। साथ में भाई जिनकी हाइट कम है और उनको सीट ऊपर करना है अपनी ड्राइवर सीट, तो ब्रेजा में तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको हाइट एडजस्टमेंट का ड्राइवर सीट का, पर वेन्यू में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इंटीरियर की में भी भाई ब्रेजा ज्यादा फीचर दे रही है 30,000 रुपए कम होने के बाद भी, तो अभी तक वैल्यू फॉर मनी मुझे ब्रेजा ही लग रही है। अब दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं सेफ्टी की, जो कि एक फैमिली बायर के लिए भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो भाई दोनों ही गाड़ियां 5 स्टार रेटिंग कार है भारत एनकैप से, तो दोनों ही सेफ कार है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयर बैग स्टैंडर्ड और ABS EBD ESC जैसे सेफ्टी फीचर आपको मिल जाते हैं। बाकी ब्रेजा में भाई आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है, जो थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ा देता है सेफ्टी का। हालांकि भाई वेन्यू में आप आफ्टर मार्केट शायद लग जाए, वैसे हुंडई किया के आफ्टर मार्केट पार्ट मिल जाते हैं, तो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। और जो एडास वगैरह इनके फीचर इनमें किसी गाड़ी में मिलते नहीं है, वो आपको अपर वेरिएंट में मिलते हैं। तो एक तरीके से दोनों ही गाड़ियां सेफ है फैमिली बायर के हिसाब से सेफ्टी। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं वारंटी और रीसेल की, तो भाई जो ब्रेजा में आपको वारंटी मिलती है वो मिलती है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की, जबकि जो वेन्यू है उसमें आपको 3 साल की तो मिलती है वारंटी, पर भाई अनलिमिटेड किलोमीटर, मतलब कोई पाबंदी नहीं है। वैसे भी भाई 3 साल में 1 लाख किलोमीटर चलाने में भी तो चाहिए भाई, तो वो भी कवर हो ही जाता है अनलिमिटेड के हिसाब से। बाकी सर्विस नेटवर्क कहीं ना कहीं भाई हुंडई से ज्यादा मारुति का है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, सस्ते पार्ट, जिसकी वजह से इसकी रीसेल वैल्यू मतलब ब्रेजा की रीसेल वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी आपको वेन्यू के मुकाबले। यानी कि जब आप गाड़ी को बेचोगे तो कहीं ना कहीं 20-30-50 हजार का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ब्रेजा के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो कितना ही बेनिफिट दे पाएगी ब्रेजा, हर चीज में आपको बेनिफिट दे रही है अभी तक, तो जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि कौन सी गाड़ी की तरफ किसको जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हुंडई वेन्यू। तो भाई अगर आपकी रनिंग ज्यादातर क्या मोस्टली हाईवे के ऊपर है, आपको एक पावरफुल इंजन चाहिए, मजा आना चाहिए गाड़ी को चलाने में, साथ में अंदर प्रीमियम केबिन चाहिए, ना आपको माइलेज से मतलब है ना आपको ज्यादा फीचर से मतलब है, साथ में आप एक्स्ट्रा फ्रंट कॉस्ट भी लगा सकते हो, मतलब आपके पास पैसा भी ठीक ठाक है, और कल को आप बेचो गाड़ी को तो भी थोड़ा सा कम में बिक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आप हुंडई वेन्यू की तरफ जा सकते हो। और अगर हम बात करें भाई मारुति ब्रेजा की, तो जिनको एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए, मतलब कम पैसों में अच्छी रीसेल वैल्यू, अच्छी माइलेज, अच्छी रनिंग कॉस्ट, ज्यादा फीचर्स, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो कि काम आएगी अगर आपकी रनिंग ज्यादा सिटी के अंदर हो तब, साथ में ज्यादा सर्विस नेटवर्क, इजी पार्ट अवेलेबिलिटी, तो फिर आप मारुति ब्रेजा की तरफ जा सकते। दोनों ही गाड़ियां अच्छी है, बुक करने से पहले दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव जरूर ले, जो आपके मन और जेब को पसंद आए उस गाड़ी की तरफ फाइनल करें। वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।